गुड मॉर्निंग क्लास 9th। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.1 ऑफ चैप्टर 6 रेखाएं और कोण यानी लाइंस एंड एंगल्स, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं यदि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री है और एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री है, तो एंगल बी ओ ई और प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम दो रेखाएं बनाएंगे ए बी और सी डी, जो एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये हमें फिगर दी हुई होगी, एक लाइन ए बी होगी और दूसरी लाइन सी डी। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करेंगी यानी बिंदु ओ पर कट करेंगी, और एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, इन दोनों का सम दिया हुआ है हमें 70 डिग्री। इस एंगल का और इस एंगल का सम 70 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल बी ओ डी ये एंगल 40 डिग्री का दिया हुआ है। हम लिखेंगे इसके सॉल्यूशन में, जब दो रेखाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं तब क्या होगा, इसके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे। शीर्षाभिमुख कोण जैसे कि दो लाइनें ए बी और सी डी हैं, एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इनके शीर्षाभिमुख कोण यानी कि ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी एंगल ए ओ सी इक्वल टू होगा एंगल बी ओ डी के। तो हम ये लिख लेंगे, तब एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी, और बी ओ डी हमें दिया हुआ है 40 डिग्री। तो इस तरीके से एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री, यानी ये दोनों एंगल ही 40 डिग्री के हो जाएंगे। यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों 40 डिग्री के हो जाएंगे। इसके आगे हम लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण। कौन से कोण है ये? शीर्षाभिमुख कोण। और दिया है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री, मतलब ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का योग हमें दिया हुआ है 70 डिग्री। ए ओ सी की वैल्यू अभी हमने निकाली है 40 डिग्री, ये पुट करेंगे, प्लस बी ओ ई ऐसे लिख देंगे और 70 डिग्री ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ से बी ओ ई की वैल्यू आएगी 70 माइनस 40, ये 40 राइट साइड पर जाएगा इक्वल के, तो ये 70 के पास माइनस में आ जाएगा, तो 70 माइनस 40 यानी कि हो जाएगा 30। बी ओ ई की वैल्यू आ जाएगी 30। ये एंगल बी ओ ई जो हमें निकालना था, इसकी वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का योग हमें दिया था 70, जब ये 40 है, ये 40 हमें दिया हुआ है, और ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं, ये 40 है तो ये भी 40 होगा, ये 40 है तो ये कितना बचा, क्योंकि इन दोनों का योग 70 है, जब ये 40 है तो 70 में से 40 माइनस करेंगे तो ये कितना बचा 30। इस तरीके से बी ओ ई एंगल आ जाएगा 30 डिग्री का। अब ये ए बी लाइन जो है, ए बी लाइन ये बिल्कुल सीधी लाइन है। हम लिखेंगे चूँकि ए बी एक सीधी रेखा है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, यानी एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई, ये सब इनका योग हो जाएगा 180, क्योंकि ये एक सीधी रेखा है और इन सब को जोड़ने पर 180 आएगा। तो हम लिखेंगे इसलिए एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री। ए ओ सी की वैल्यू है 40 डिग्री, प्लस एंगल सी ओ ई ऐसे लिख लेंगे, हमें पता नहीं है ये अभी, प्लस बी ओ ई की वैल्यू हमने निकाली है 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री होगा 70 डिग्री, प्लस सी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री। अब 70 डिग्री को हम राइट साइड पर लेकर जाएंगे 180 के पास, तो ये माइनस 70 हो जाएगा, 180 माइनस 70 हो जाएगा 110, यानी एंगल सी ओ ई की वैल्यू आ गई 110। क्योंकि हमें प्रतिवर्ती निकालनी थी सी ओ ई का प्रतिवर्ती निकालने के लिए हमने सबसे पहले सी ओ ई निकाला। अब अगर हम सी ओ ई को 360 में से माइनस कर दें तो उसका प्रतिवर्ती आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा गोला होता है 360 का पूरा एंगल, और अगर हम इसमें से इतना माइनस कर दें, सी ओ ई माइनस कर दें, तो हमारे पास इतना बचेगा,
अब एंगल सी ओ ई का प्रतिवर्ती इक्वल टू 360 माइनस एंगल सी ओ ई इक्वल टू 360 माइनस सी ओ ई हमने निकाला है 110, तो कितना आएगा 250 डिग्री। तो एंगल सी ओ ई का प्रतिवर्ती आ गया 250 डिग्री।